नमस्कार बच्चों, लर्न हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आपने पहली कक्षा में पढ़ा खुलते पंख नामक पाठ्य पुस्तिका का पाठ 7 दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा में आपने क्या पढ़ा था, कुछ याद करो। मैं आपको अभी एक बार बताती हूँ कि दो बैलों की कथा में क्या था। दो बैलों की कथा में बेटा हीरा और मोती नाम के दो बैल थे, जो किसके थे? झुर्री के थे। झुर्री उनको बहुत प्यार करता था, उनकी बहुत सेवा करता था, उनके साथ प्यार से रहता था, उनको खाना पीना अच्छे से देता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, झुर्री की जो पत्नी थी उसका भाई गया उन्हें अपने साथ ले गया। तो जो झुर्री की पत्नी ने उनको गया के साथ भेजा, तो गया को उन्होंने सारे रास्ते बहुत तंग किया। और जब गया अपने घर पहुंचा तो उसने उनको बांध दिया और उनको रूखा सूखा भूसा डाल दिया। वो रात को ही जो झुर्री के बैल थे वो रस्सा तोड़ाकर मोटे तगड़े थे और वापस गए झुर्री के पास आ गए। अब जिसको देखकर जो वहाँ के सारे बच्चे थे वो सारे के सारे बच्चे खुश थे, झुर्री भी खुश था। लेकिन जो उसकी पत्नी थी उसका नाम था, झुर्री की जो पत्नी थी वो क्या करने लगी, वो बहुत जल भुन गई, गुस्से से लाल पीली हो गई वो। लेकिन उसी समय फिर उसका भाई आ गया और उसके भाई ने अब की बार वो अपने साथ क्या लेके आया था, बैलगाड़ी लेके आया था। बैलगाड़ी में लेके चला गया, जाने लगा। तो फिर से उसको हीरा मोती को बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, गुस्सा आ रहा था। लेकिन अभी क्या करे, वो गुस्से के कारण लाल पीले हो रहे थे। अब वो भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि झुर्री उसको किस में लेके जा रहा था, बैलगाड़ी में बांध कर ले जा रहा था। लेकिन बैलगाड़ी में बांध कर ले जा रहा था तो जब वो घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद उसने उनको रूखा सूखा खाना दिया और उनसे सख्त काम लेने लगा, उनको मारता था। दोनों एक दूसरे को लाचार उससे निगाहों से देखते थे। लेकिन झुर्री के गया के घर में एक छोटी सी बच्ची थी, वह उनको छुपा के बचा के अपने साथ एक रोटी लेके आती थी और उनको प्यार से खिलाती थी। उसके प्यार के सामने वो हार जाते थे और चुपचाप बैठे रहते थे। लेकिन बहुत दिन हो गए, रोज़ उनको मार पड़ती, रोज़ उनको सब कुछ होता, तो उनको बहुत गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से भागते हैं। वो सोच ही रहे थे कि सोचकर उन्होंने रास्ता काटने की कोशिश की। तो उसी टाइम उस छोटी सी बच्ची ने उनका रास्ता खोल दिया और थोड़ी देर बाद आवाज़ लगाकर बोला कि वो तो भाग गए हैं। गया उनके पीछे कुछ दूर तक गया, लेकिन उनको वह बैल नहीं मिले। भागते भागते वो बहुत दूर निकल गए। बहुत दूर निकलने के बाद उनको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पहुँच गए। उनको रास्ते में एक सांड मिला, सांड से उन्होंने मिलके मुकाबला किया। मुकाबला करने के बाद उनको हरा दिया सांड को। उसके बाद क्या हुआ बेटा, उनको भूख लगी थी, वो मटर के खेत में घुस गए और वहाँ पर उन्होंने मटर खाया। जैसे ही वो मटर के खेत में घुसे तो मटर के खेत वालों ने उनको पकड़ लिया। पकड़कर उनको कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में उनको खाना नहीं दिया जाता था। एक दिन उन्होंने कांजी हाउस की दीवार तोड़ दी, सारे भाग गए। लेकिन वो दोनों नहीं गए, एक दूसरे से प्यार करते थे। और उसके बाद उनको बहुत दिन तक खाना नहीं दिया, वो बीमार हो गए, बहुत बीमार जैसे रहने लगे। फिर एक दिन उनकी नीलामी कर दी, एक दड़ियल से व्यक्ति ने उनको खरीद लिया। जब वो लेके जा रहा तो उन्होंने देखा कि रास्ते में ये तो रास्ता जाना पहचाना लगता है। तो वो दौड़कर अपने घर की तरफ भाग गए और वहीं थान में जाकर खड़े हो गए। वहाँ पर जो झुर्री था वो बाहर धूप में ही बैठा हुआ था, उनको देखकर बहुत खुश हुआ। झुर्री की पत्नी भी बहुत खुश हुई। दड़ियल पीछे से भागता हुआ आया तो वो दोनों उसको मारने के लिए दौड़े और दड़ियल भाग गया। इस प्रकार से झुर्री के प्रेम के कारण और हीरा और मोती की दोस्ती पक्की थी, क्योंकि जिस प्रकार मटर के खेत में
उसका खुर फंस गया था, तो वह उसे छोड़कर नहीं गया। तो उन्होंने फिर एक दूसरे से दोस्ती निभाई, उसकी पत्नी ने भी उसको प्यार किया और बहुत अच्छे से रहने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती थी है कि इससे हमें मित्रता अच्छे से करनी चाहिए, पशुओं के प्रति प्रेम करना चाहिए, परस्पर सहयोग से रहना चाहिए, और क्या था, समझ बूझकर अपनी समस्या का हल निकालना चाहिए। तो बच्चों, हमने पहले पाठ में वाचन किया था और स्पष्टीकरण किया था। अब इस पाठ में हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा के नए शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर। तो आज हम पढ़ते हैं नए शब्द। ये कहानी लिखी है, ये बहुत अच्छी है, तो हमें इसको अपने शब्दों में बोलना सीखना पड़ेगा। तो अब हम इस पाठ में आए हुए नए शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द है, मेरे साथ बोलेंगे, हीरा, मोती, चौकस, भाईचारा, ससुराल, आश्चर्य, बांध, कांजी हाउस, हृदय, रूखा सूखा, गड्ढे, सहनशील, सख्त, संभाल, लाचार, दुर्दशा, अपमान, निश्चय, नकेल और शोर। नांद, जख्मी, कीचड़, संकट, उत्साह, मरियल, कमजोर, चौकस, धक्का, खलबली, मरम्मत, हड्डियां, नीलाम, जुगाली, दट। अब हम पाठ में आए कुछ अर्थों को देखेंगे। देखते हैं। पहला शब्द डील डोल, यानी लंबाई चौड़ी, कद और काठी, यानी जो शरीर है उनका वो कैसा था, डील डोल था, लंबा चौड़ा था, स्वस्थ था। चौकस यानी ठीक और सावधान। नांद, पशुओं का चारा दिए जाने के लिए चौड़े मुंह का मिट्टी का पात्र। थान, चौपाइयों को बांधे जाने का स्थान, यानी पशुओं को बांधे जाने का स्थान। हृदय भर जाना, भावुक हो जाना, आप भी भावुक हो जाते हो ना कभी कभी, यस। गले लगना, प्यार करना। जल बुन जाना, ईर्ष्या के कारण चिढ़ना। लाचार, मजबूर, विवश। निश्चय, इरादा। नकेल, बैल आदि पशुओं को वश में करने के लिए नाक में बांधे जाने वाली रस्सी। खाली हाथ लौटना, बिना कुछ पाए लौटना। वार, चोट, संकट, मुसीबत। कांजी हाउस, जहाँ लावारिश पशु रखे जाते हैं। खलबली मचना, हलचल मचना। नीलाम करना, अधिक बोली लगाने वाले के हाथ बेचना। दिल कांप उठना, डर जाना। जुगाली करना, निगले हुए चारे को थोड़ा थोड़ा मुंह में लाकर चबाना। आव देखा ना ताव, या सोचा भी नहीं और समझा भी नहीं, फटाफट उसको सी दिए थे उसने। अब देखते हैं बेटा इसमें आए हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर। कैसे? अब आपको सोचना पड़ेगा। जो सोचोगे, जो कहानी को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो आप अपने शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है रट्टा मारने की। आप कहानी को सोचो और कोशिश करो उन शब्दों को याद करने की और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने की। हीरा मोती गया के घर से क्यों भाग आए? सोच लो। हीरा मोती गया के घर से भाग आए क्योंकि गया उन्हें क्या देता था? रूखा सूखा खाना देता था। क्या देता था? रूखा सूखा खाना देता था और उनसे क्या करता था? कठिन काम कराता था। दूसरा क्वेश्चन, गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद किसने की और क्यों की?
सोचो जरा, गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद एक छोटी सी लड़की ने की, क्योंकि बैलों की दुर्दशा देखकर उसे उन पर दया आती थी और उसने घर में सुना था कि हीरा मोती की नाक में नकेल डाल दी जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हीरा मोती ने सांड से कैसे मुकाबला किया? सोचो जरा। अब उनको सोचो, वर्डों को, शब्दों को, और उनको वाक्य में पिरोने की कोशिश करो, वाक्य में बनाने की कोशिश करो। हीरा मोती सांड का मुकाबला हिम्मत से किया। दोनों ने मिलकर सांड को जख्मी कर दिया था। तीसरा क्वेश्चन, कांजी हाउस में जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? कैसा करते थे? कुछ तो सोचो बच्चों। हाँ, अब की बार दिया ना आंसर, बुरा व्यवहार करते थे। अब इसी को हम शब्दों में लिखेंगे। कांजी हाउस में जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। और क्या करते थे? उन्हें ठीक से खाना पानी भी नहीं देते थे। चौथा क्वेश्चन, हीरा मोती कांजी हाउस से अपने घर कैसे पहुंचे? जब हीरा मोती कांजी हाउस से नीलाम होकर अपने नए मालिक दरियल के साथ जा रहे थे तो उन्हें रास्ता कैसा लगा? जाना पहचाना लगा और वो भागकर अपने घर पहुंच गए। हीरा मोती की दोस्ती कैसी थी? पाठ में से उदाहरण देते हुए लिखो। हीरा दोस्ती की जो मोती की दोस्ती थी कैसी लग रही थी आपको बच्चों? पक्की थी ना? एक दूसरे की मुसीबत में मदद करते थे और साथ देते थे। एक बार मटर के खेत में रखवाले ने उन्हें पकड़ लिया तो हीरा भागा, किंतु मोती कीचड़ में फंस गया, कारण भाग न सका। मोती को संकट में देखकर हीरा भी वापस आ गया, इसलिए उसने अपनी दोस्ती निभाई। तो बच्चों, हमें अपने किसी दोस्त को मुसीबत में देख के नहीं भागना चाहिए। हीरा मोती के स्वभाव में क्या अंतर था? हीरा बहुत स्वभाव में कैसा था? सहनशील था और मोती गुस्से वाला। वाह! इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं एक शिक्षा लिखती हूँ। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बल है। और क्या लिख सकते हैं कि हमें मित्रता करनी चाहिए, मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, पशु प्रेम करना चाहिए, समझ बूझ से अपनी परेशानी का हल करना चाहिए। हम बहुत सारी शिक्षाएं भी इसके साथ में लिख सकते हैं। हीरा मोती के प्रति गया का व्यवहार तुम्हें कैसा लगा? गया का व्यवहार अच्छा लगा था? नहीं ना? तो लिखते हैं अभी इन्हीं को शब्दों में। हीरा मोती के प्रति गया का व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि गया उन्हें रूखा सूखा भूसा डालता था और उनसे सख्त काम भी लेता था और उन्हें मारता भी था। तो बच्चों, आज आपने क्या पढ़ा? खुलते पंख का पाठ 7, 2 बैलों की कथा। तो बच्चों, आपको यह पाठ कैसा लगा? मुझे आशा है कि आपने हिंदी को ना खेल खेल में याद करना शुरू कर दिया होगा। यदि हम कहानी को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम सारे शब्द अर्थ, नए शब्द और सब प्रश्नोत्तर को आराम से हल कर सकते हैं। तो बच्चों, हमेशा आप कहानी को पढ़कर उसको अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करो, जिसकी वजह से आपको सारे प्रश्नोत्तर याद हो जाएंगे और लिख लिख कर सुंदर राइटिंग में उसकी प्रैक्टिस करोगे तो हिंदी कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। हिंदी को हम खेल खेल में ही एक कहानी के माध्यम से याद कर लेंगे और वह हमारे आसान हो जाएगी। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। यदि आपको कुछ नए वीडियोस चाहिए, कुछ नए विषय पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। तो बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नई कक्षा में। बाय बाय बच्चों, धन्यवाद बच्चों।